ज़रा इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ तपती हुई रेत है, आसमान से आग बरस रही है, हवा में इतनी गर्मी है कि सांस लेना भी दूभर हो जाए। मील दर मील ना कहीं पानी की एक बूंद है, ना किसी पेड़ का साया। इंसान तो क्या, दुनिया के बड़े से बड़े और ताकतवर जानवर भी इस खौफनाक सन्नाटे और जानलेवा गर्मी के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच एक जानवर पूरी शान से बिना किसी डर के सर उठाकर आगे बढ़ता चलता जाता है। उसे ना तो इस बात का डर है कि आगे पानी मिलेगा या नहीं, और न ही इस बात की परवाह है कि रास्ता कितना लंबा है। वो है रेगिस्तान का सिकंदर, यानी ऊंट। हम अक्सर शेर की दहाड़, चीते की रफ्तार या बाज की तीखी नजर से मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमें वो जानवर देता है जिसे दुनिया बहुत सीधा, शांत और शायद थोड़ा अजीब समझती है। उनकी जिंदगी और उसकी शख्सियत में कामयाबी के वो गहरे राज छिपे हैं जिन्हें अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती। सोचिए, जब चारों तरफ सब कुछ खत्म हो रहा हो, जब रिसोर्सेस पूरी तरह खत्म हो चुके हो, तब कोई कैसे जी सकता है? ऊंट हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर के हालातों में नहीं, बल्कि आपके अंदर के मैनेजमेंट में होती है। जब ऊंट को पानी मिलता है तो वो एक बार में 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी जाता है, ताकि वो आने वाले कई हफ्तों तक बिना पानी के एक भी बूंद मिले वो मीलों का सफर तय कर सकता है। ये हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त चल रहा हो, जब आपके पास रिसोर्सेस हो, पैसा हो, एनर्जी हो, तो उसे फालतू की चीजों में बर्बाद मत कीजिए। उस वक्त को, उस एनर्जी को अपने आने वाली मुश्किल दिनों के लिए बचा कर रखिए। कामयाबी का पहला रूल यही है कि जब मौका मिले तो उसे इस तरह अपने अंदर समेट लो कि जब सूखा पड़े, जब पूरी दुनिया मंदी और नाकामयाबियों से जूझ रही हो, तब भी आप बिना रुके अपने सफर पर आगे बढ़ते रहें। रेगिस्तान का सफर सिर्फ प्यास का सफर नहीं है, ये भूख और दर्द का भी इम्तिहान है। जब मीलों तक कोई हरी घास या पत्ती नहीं मिलती तो ऊंट के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कैक्टस, यानी कांटेदार पौधे, जिन कांटों को छूने से हमारे हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। ऊंट उन नुकीले कांटों को चबा जाता है। कुदरत ने उसके मुंह के अंदर की बनावट को ऐसा बनाया है कि वो सख्त से सख्त कांटे भी उसकी जुबान को जख्मी नहीं कर पाते। वो मुश्किलों को ही अपना खाना बना लेता है। जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती? क्या हमारे रास्तों में कांटे नहीं बिछाए जाते? जब लोग आपको ताने मारते हैं, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां और दर्द मिलता है, तो आम इंसान टूट जाता है। वो रोने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक लीडर, एक विनर ऊंट की तरह होता है। वो उन कांटों को, उन मुश्किलों को, उन तानों को चबा जाता है। वो उस दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। वो अपनी दिमागी हालत को इतना मजबूत कर लेता है कि बाहर की कोई भी बकवास, बाहर की कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदरूनी सुकून को जख्मी नहीं कर पाती। आपको भी अपने इरादों को इतना सख्त बनाना होगा कि हर मुश्किल आपके सामने घुटने टेक दे। ऊंट की एक और सबसे बड़ी खासियत है उसके पैर। रेगिस्तान की रेत इतनी महीन और गर्म होती है कि अगर आप उस पर कदम रखें तो आपके पैर झुलस जाएंगे और आप धंसते चले जाएंगे। लेकिन ऊंट के पैर गद्देदार और चौड़े होते हैं। वो तपती हुई रेत पर भी नहीं धंसते। वो उन हालातों में भी अपनी पकड़ बनाए रखता है जहाँ बाकी सब फिसल जाते हैं। आपकी जिंदगी की रेत भी कभी कभी बहुत तपेगी। कभी कभी ऐसे हालात आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके पैर उखड़ रहे हैं, आप धंस रहे हैं, आप नीचे गिर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। आपको अपने प्रिंसिपल्स, अपनी मेहनत और अपने सेल्फ बिलीफ को इतना चौड़ा और गद्देदार बनाना होगा कि सिचुएशन चाहे कितनी भी अनस्टेबल क्यों ना हो, आपके कदम डगमगाए नहीं। जब दुनिया कांप रही हो तब आपका एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। लोग अक्सर ऊंट को देखते हैं और सोचते हैं कि ये कितना उबड़ खाबड़ जानवर है, इसकी पीठ पर एक कुबड़ है, इसकी गर्दन टेढ़ी है, ये दिखने में बाकी आलीशान जानवरों जैसा नहीं है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कुदरत ने उसे सजावट के लिए नहीं, बल्कि सबसे कठिन जंग जीतने के लिए बनाया है। उसकी पीठ का वो कुबड़ कोई कमजोरी या एबनॉर्मेलिटी नहीं है,
بلکہ وہ اس کی چربی اور انرجی کا وہ خزانہ ہے جو اسے مہینوں تک زندہ رکھتا ہے۔ دنیا اکثر آپ کی کمیوں کا مذاق اڑائے گی، لوگ کہیں گے کہ آپ میں وہ بات نہیں ہے، آپ دوسروں کی طرح اسمارٹ نہیں ہیں، آپ کی لینگویج اچھی نہیں ہے یا آپ کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے، لیکن یاد رکھیے جو چیزیں دنیا کو آپ کی کمی لگتی ہے وہی چیزیں اکثر آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہوتی ہے۔ آپ کا اسٹرگل، آپ کا مشکل وقت، آپ کی وہ سچویشن جنہیں لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، وہی آپ کے اندر ایک ایسا کبڑ ہے، ایک ایسی انرجی کا بھنڈار تیار کرتی ہے جو آپ کو عام لوگوں سے الگ، بےحد خاص بناتا ہے۔ اور جب بات خاص ہونے کی آتی ہے تو ذرا راجستھان کی اس ہسٹورک پشکر میلے کے بارے میں سوچیے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ان اونٹوں کو دیکھنے کے لیے۔ وہی اونٹ جنہیں لوگ عام دنوں میں سوکھا اور سیدھا سمجھتے ہیں، انہیں اس میلے کے لیے مہینوں تک تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے باڈی کے بالوں کو بےحد باریکی سے ہفتوں کی محنت کے بعد کاٹا جاتا ہے اور ان کے باڈی پر ایک ایسی نقاشی کی جاتی ہے جو بالکل ہاتھ سے رچی ہوئی خوبصورت مہندی جیسی لگتی ہے۔ ان کے گلے میں رنگ برنگی مالائیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے پیروں میں گھنگرو باندھے جاتے ہیں، اور جب وہ اونٹ سج دھج کر ریگستان کی چھاتی پر اپنی گردن اٹھا کر چلتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی عالیشان گاڑیاں اور مہنگے جانور بھی اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ ہے۔ یہ مہندی، یہ سجاوٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی انسان پیدائشی معمولی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ خود کو تراشتے نہیں ہیں تب تک دنیا آپ کی قیمت نہیں سمجھتی۔ اونٹ کے اوپر وہ مہندی کا ڈیزائن بنانے کے لیے اس کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، اسے چھانٹا جاتا ہے، یعنی اسے ایک دردناک اور لمبے پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب زندگی آپ کو تراش رہی ہو، جب آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہو، جب آپ کو گھسا جا رہا ہو، تو گھبرائیے مت۔ وہ وقت آپ کی زندگی میں وہ مہندی رچنے کا ہے جس کی چمک دیکھنے کے لیے ایک دن دنیا دور دور سے آئے گی۔ آپ کا آج کا اسٹرگل آپ کی کل کی خوبصورتی اور آپ کی پہچان بنے گا۔